औरैया हत्याकांड, प्यार, धोखे और खौफनाक साजिश की कहानी। औरैया का दिलीप यादव हत्याकांड हाल के दिनों की सबसे जघन्य और स्तब्ध कर देने वाली आपराधिक घटनाओं में से एक है। इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश औरैया पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से किया। दिलीप अपनी शादी के महज 14वें दिन अपनी पत्नी के विश्वासघात का शिकार हो गया। प्रगति, दिलीप की नवविवाहिता पत्नी, दूसरी शादी करने की इतनी उतावली थी कि उसने अपनी मेहंदी का रंग फीका पड़ने का भी इंतजार नहीं किया। शादी के केवल 15 दिनों के भीतर ही उसने अपने पति की हत्या की सुपारी दे डाली। चौंकाने वाली बात यह है कि सुपारी की रकम उसने अपनी पहली शादी में मुंह दिखाई शगुन में मिले पैसों से चुकाई। पुलिस के अनुसार प्रगति सीधे अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसकी मंशा प्रेमी के साथ साथ धन प्राप्त करने की भी थी। यह प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग की एक खौफनाक कहानी है। सीसीटीवी में कैद दिलीप के आखिरी पल। दिलीप यादव की जीवित अवस्था में 2 अंतिम तस्वीरें मिली हैं और संयोग से दोनों ही सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं। पहली तस्वीर सुजानपुरवा कस्बे की है, जहां एक हाइड्रा सड़क से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि वो हाइड्रा के ड्राइविंग केबिन के अंदर बैठा है, इसलिए उसकी तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि आखिरी बार उसी ने इस हाइड्रा चलाया था, इसलिए ये तस्वीर दिलीप की ही मानी जा सकती है। दिलीप की दूसरी तस्वीर घटनास्थल यानी पलिया गांव से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। नहर के किनारे वाली इस सड़क पर दिलीप 2 लोगों के साथ एक बाइक पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। दिलीप बाइक के बीच में है, जबकि उसे गोली मारने वाले शूटर बाइक में उसके आगे और पीछे बैठे हैं। सुपारी किलर रामजी नागर बाइक चला रहा है, जबकि दूसरा शूटर दिलीप के पीछे बैठा है। हाल के दिनों की इस सबसे भयानक और चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी ये वो तस्वीरें हैं जिनकी मदद से औरैया पुलिस ने दिलीप की हत्या के मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की। दिलीप अपनी शादी के केवल 14वें दिन अपनी पत्नी के धोखे का शिकार हो गया। उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिलीप की हत्या की साजिश रची और हत्यारों ने दिलीप को धोखे से अगवा कर करीब से गोली मार दी। विश्वासघात और हत्या की साजिश। शादी के 14वें दिन दिलीप अपने काम के सिलसिले में अपने घर यानी दिबियापुर गांव से सुजानपुरवा गया था। दिलीप और उसके परिवार का हाइड्रा और क्रेन का व्यवसाय था, लेकिन उसे ये कहां पता था कि वो कभी लौटकर घर नहीं आएगा। रास्ते में दिलीप को कुछ लोग मिले, जिन्होंने उसे पलिया गांव के पास नहर के किनारे एक कच्ची सड़क में अपनी कार फंस जाने का बहाना बनाया और उससे अपने हाइड्रा से गाड़ी निकालने के लिए कहा। दिलीप उनकी बातों में आ गया और हाइड्रा लेकर पलिया की ओर चल पड़ा। अब दिलीप आगे आगे और पीछे 2 बाइक पर 2 शूटर उसके साथ चलने लगे। जांच में पता चला कि जब दिलीप हाइड्रा लेकर जा रहा था, तब अनुराग ने हाथ से इशारा करके शूटरों को दिलीप की पहचान कराई थी। थोड़ी दूर इस तरह चलने के बाद उन्होंने दिलीप को हाइड्रा से नीचे उतारा और अपनी बाइक पर बैठा लिया और पहले उस जगह तक ले जाने की बात कही जहां गाड़ी फंसी हुई थी। सीसीटीवी तस्वीरें उसी दौरान की हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही शूटरों ने पहले दिलीप को बाइक से नीचे उतारा, उसे पीटा और फिर बिल्कुल करीब से उसके सिर में एक गोली मार दी। उन्हें यकीन था कि सिर में गोली लगने से दिलीप की मौत निश्चित है, लेकिन उस दिन दिलीप वहां पड़ा तब तक तड़पता रहा जब तक गांव वालों की नजर उस पर नहीं पड़ी। इसके बाद गांव वालों ने पहले पुलिस बुलाई और तब एम्बुलेंस से उसे पास के अस्पताल भिजवाया गया। हालांकि 3 दिन बाद इलाज के दौरान दिलीप की जान चली गई। चूंकि मामला हत्या का था, इसलिए औरैया पुलिस ने तुरंत इसकी जांच शुरू कर दी। जांच में पुलिस को कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले। पुलिस ने जब घटनास्थल के आसपास और आसपास के इलाकों के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की, तो दिलीप की वो तस्वीरें सामने आईं जब वो हाइड्रा चलाता हुआ और फिर बाइक में बैठकर शूटरों के साथ पलिया गांव की ओर जाता हुआ दिख रहा था। और यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण सुराग साबित हुआ। चूंकि इन तस्वीरों में किसी का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए पुलिस ने मोबाइल फोन के डंप डेटा का इस्तेमाल करते हुए पहले उस इलाके में सक्रिय मोबाइल नंबरों का पता लगाया और फिर एक आदमी की पहचान करने में कामयाब हुई। यह आदमी कोई और नहीं, एक पुराना अपराधी रामजी नागर था। रामजी नागर के बारे में मुखबिरों से पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद जब पुलिस ने रामजी नागर की तलाश शुरू की, तो पुलिस को एक गुप्त ठिकाने पर रामजी नागर के साथ साथ एक और शख्स मिल गया और ये शख्स था अनुराग यादव। दरअसल अनुराग वह शख्स था जो मृतक दिलीप की दुल्हन प्रगति के गांव का रहने वाला था और बस यहीं से इस हत्याकांड की कड़ियां सही मायने में खुलने लगीं। जब पुलिस ने रामजी नागर और अनुराग से पूछताछ की, तो दोनों ने जो कुछ बताया वो दिमाग चकराने वाला था। हत्या की इस वारदात में गोली बेशक रामजी नागर और उसके साथियों ने चलाई थी, लेकिन इसकी साजिश खुद अनुराग और दिलीप की पत्नी प्रगति ने मिलकर रची थी। जी हाँ, वही प्रगति जिससे मुश्किल से 14 दिन पहले दिलीप की शादी हुई थी। प्यार, इनकार और हत्या की प्रेरणा। असल में एक ही गांव के रहने वाले अनुराग और प्रगति एक दूसरे से प्यार करते थे और आपस में शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। उधर प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई के साथ हुई थी। ऐसे में प्रगति के घर वालों ने उसका रिश्ता दिलीप के साथ कर दिया
और दिलीप भी इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हो गया, क्योंकि वो पहले भी अपने भाई के ससुराल यानी प्रगति के घर आता जाता रहता था और उसके प्रगति के साथ भी अच्छे संबंध थे। आखिरकार घरवालों की रजामंदी से दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन प्रगति को अब अपने गांव के प्रेमी अनुराग से दूर होना खलने लगा। शादी के बाद भी दोनों की आपस में बातें होती रहीं और तब खुद प्रगति ने ही अपने प्रेमी अनुराग को दिलीप की हत्या का विचार दिया। पुलिस के अनुसार प्रगति ने अनुराग को यह बताया था कि दिलीप के पास काफी पैसा है और अगर वे दिलीप को रास्ते से हटा देते हैं तो वे बाकी की जिंदगी दिलीप के पैसों पर बहुत आराम से बिता सकते हैं। और बस इसी के बाद प्रगति और अनुराग ने मिलकर हत्या की ये भयानक साजिश रच डाली। सुपारी और पैसों का इंतजाम, अब किसी का कत्ल करना था तो इसके लिए सुपारी भी देनी थी और सुपारी देने के लिए पैसों की भी जरूरत थी, तो इसके लिए भी प्रगति ने ही सबसे पहले पैसों का इंतजाम किया। प्रगति ने शादी में मिली मुंह दिखाई की रकम से ही 1 लाख रुपए निकालकर उसे चुपके से अनुराग को दे दिए और अनुराग ने उन 1 लाख रुपयों में अपनी ओर से 1 लाख रुपए और मिलाकर सुपारी निकाल दी, जिसके तहत एडवांस के तौर पर रामजी नागर को 1 लाख रुपए दिए गए और रामजी नागर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 19 मार्च को तय योजना के तहत पहले दिलीप को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्रगति और अनुराग के साथ साथ शूटर रामजी नागर को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों को दिलीप के लिए बहुत ज्यादा सहानुभूति है और सभी लोग प्रगति और अनुराग को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि खुद प्रगति का भाई आलोक भी गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। यह और बात है कि वह अनुराग और प्रगति के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता होने की बात से इनकार कर रहा है। गांव के तमाम लोग ये बताते हैं कि अनुराग और प्रगति पहले से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे और ये सबको पता था। गांव के लोग बताते हैं कि प्रगति ने एक बार अनुराग से प्यार के चक्कर में अपने हाथ की नसें भी काट ली थीं, तब उसे किसी तरह बचा लिया गया था। यानी अब तक की जांच से ये बात साफ हुई कि एक तरफ प्रगति अनुराग से भी प्यार करती थी और दूसरी तरफ वो दिलीप के साथ भी प्यार का दिखावा कर रही थी। तभी दिलीप भी प्रगति से शादी करके बेहद खुश था, लेकिन आखिरकार प्रगति ने डबल क्रॉस किया और अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की जान ले ली।